नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कितना बदला है भारतीय सिनेमा घर। आज़ादी के 75 साल तब और अब कितना बदला भारतीय सिनेमा, जो बन गया दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री। धीरे धीरे भारतीय सिनेमा व्यावसायीकरण की ओर बढ़ने लगा। मनोरंजन पर काल्पनिक कहानियां हावी होने लगीं। हालांकि विश्व स्तर पर इन कहानियों को पसंद किया गया। सिनेमा इतिहास 100 साल से भी पुराना है, पर आज उस 100 साल पुराने इतिहास की बात नहीं होगी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय सिनेमा के उन बदलावों पर बात करेंगे जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इस इंडस्ट्री ने पिछले 75 सालों में देखे। 75 सालों में सिनेमा का रंग रूप इतना बदला कि मानो इस पर एक अलग से फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म की कहानी, गीत, संगीत, पटकथा, तकनीक, कई मामलों में सिनेमा में बहुत बदलाव हुआ। साथ ही आज़ादी के बाद आए बदलावों से भारतीय सिनेमा को उपलब्धि भी हासिल हुई। जिस तरह से गजल, कहानी या कसीदे पढ़ना लिखना सीखा जाता है, उसी तरह सिनेमा भी पढ़ने लिखने की चीज है। अगर आप सिनेमा में रुचि रखते हैं तो सिनेमा की ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। हर साल भारत में 1600 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण यहाँ होता है। ये फिल्में सिर्फ हिंदी, तेलुगु, बंगाली भाषा में नहीं होती, बल्कि राजस्थानी, हरियाणवी, तमिल समेत 20 भाषाओं में होती हैं। पर शुरुआत हिंदी सिनेमा से ही की जाएगी, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से उभरी है। आज़ादी के अगले साल राज कपूर की आग और बरसात, फिल्मिस्तान की शहीद, कमाल अमरोही की महल, रूप शौरी की एक थी लड़की जैसी फिल्में आईं। ये सभी अलग अलग जॉनर की फिल्में रहीं, जिनमें शहीद जैसी सत्य घटना पर आधारित फिल्म भी थी, तो एक थी लड़की जैसी एक्शन कॉमेडी फिल्म भी। वहीं राज कपूर की आग की बात करें तो ये एक मेहनती लड़के की संघर्ष की कहानी बयां करती थी, तो वहीं बरसात मोहब्बत की। ये दौर अपने साथ अनूठे प्रयोग के साथ आया और अगले कुछ सालों तक इसी तरह की फिल्में बनती चली गईं। सत्यजीत रे ने विश्वभर में दिलाई भारतीय सिनेमा को अलग पहचान। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय सिनेमा व्यावसायीकरण की ओर बढ़ने लगा। मनोरंजन पर काल्पनिक कहानियां हावी होने लगीं। जब एक तरफ फिल्मों का व्यावसायीकरण हो रहा था, तो दूसरी ओर कुछ फिल्मकार ऐसे भी थे जो सिनेमा के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे। विमल रॉय, वी शांताराम, महबूब, गुरुदत्त ने सिनेमा को एक सार्थक दिशा देने में अपना योगदान दिया। इसी दौरान महान फिल्मकार सत्यजीत रे का उदय हुआ, जिन्होंने न केवल भारतीय सिनेमा को विदेशों तक पहुंचाया, बल्कि अपना लोहा भी मनवाया। 1954 में आई पाथेर पांचाली, 1957 की अपराजितो, 1959 की अपूर संसार जैसी फिल्मों का निर्माण कर सत्यजीत रे ने विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी दौर में कुछ नई चीजों का चलन चला। खलनायक खलनायिका, कॉमेडियन, अभिनेता अभिनेत्री का प्रेम, कैबरे डांसर्स, ये इस दौर में लगभग हर फिल्म में मौजूद होने लगे। हालांकि इस बीच कुछ फिल्में ऐसी भी निकलीं जिन्होंने दिलों पर एक गहरा असर किया। 1951 में आई राज कपूर की आवारा, ये वो फिल्म थी जो नई शैली और समाजवादी संदेश के चलते सफल रही। 1953 में आई 2 बीघा जमीन ने दर्शकों के दिलों पर गहरा प्रभाव डाला। सोहराब मोदी की 1954 में आई मिर्जा गालिब को कैसे भूल सकते हैं। ये पहली फिल्म थी जिसे राष्ट्रपति का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इनके अलावा गुरुदत्त की 1957 में आई प्यासा, वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ, बी.आर. चोपड़ा की नया दौर और महबूब की मदर इंडिया जैसी क्लासिक फिल्मों का निर्माण हुआ। ये वो क्लासिक फिल्में हैं जिन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। 60 के दशक की बात की जाए और मुगल आजम की बात न हो, ये तो कतई नहीं हो सकता। ये पहली फिल्म थी जिसे बनने में 1 दशक से भी ज्यादा का समय लगा। इतना ही नहीं, ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई की थी। 50 और 60 के दौर की फिल्मों की बात हो और कलाकारों की बात न की जाए, ये तो नाइंसाफी होगी। इस दौर में दिलीप कुमार, देव आनंद, सुनील दत्त, गुरुदत्त, राज कपूर, बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार जैसे कलाकारों का आगमन हुआ, जिन्हें देखने के लिए लोग टकटकी लगाए स्क्रीन के सामने बैठे रहते। अशोक कुमार की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो इस दौर तक तो काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वहीं अभिनेत्रियों की बात करें तो इस दौर में मीना कुमार, मधुबाला, नरगिस, नूतन, वहीदा रहमान जैसी अभिनेत्रियों का बोलबाला था। अब दौर आया पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का। इस दौरान फिल्मों की कहानियों का पैटर्न भी थोड़ा बदला। राजेश खन्ना ने व्यावसायिक फिल्मों के साथ साथ गंभीर फिल्में भी की, जैसे आनंद, कटी पतंग, सफर और आराधना। राजेश खन्ना के बाद किसी ने लोकप्रियता बंटोरी तो वो थे अमिताभ बच्चन, जिन्हें एंग्री यंग मैन के तौर पर काफी पहचाना गया। 60 के दशक के आखिर में अमिताभ ने साथ हिंदुस्तानी से डेब्यू किया और 1973 में जंजीर से सिनेमा पर छा गए। 70 का ये वो दौर था जो काफी हद तक व्यावसायीकरण की गिरफ्त में आ चुका था।
हालांकि ये भारतीय सिनेमा की एक उपलब्धि रही कि क्लासिक और आर्ट फिल्मों के बीच व्यावसायिक फिल्में अपना दबदबा बना चली थीं। 70 के दशक में ऐसी फिल्में बनने लगीं जिसमें हीरो रोमांटिक और कोमल नहीं बल्कि फुल ऑन एक्शन मोड में होता था। जब आया रफ एंड टफ छवि वाले कलाकारों का दौर, अमिताभ की तरह ही इस दौर में विनोद खन्ना, धर्मेंद्र जैसे कलाकार रफ एंड टफ छवि के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। शोले, त्रिशूल, कुर्बानी, मुकद्दर का सिंह-दर जैसी फिल्में इस दौर की हिट फिल्मों में शुमार हैं। इस दौर में मनमोहन देसाई का खोया पाया वाला फॉर्मूला काफी हिट रहा। इन एक्शन हीरो के बीच एक कलाकार ने और एंट्री मारी, लेकिन वो एक्शन हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक युवा प्रेमी के तौर पर दर्शकों के सामने आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की। 1973 में आई फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ये फिल्म हर युवा के दिल को छू गई। हर युवा दिल ने इस प्रेम कहानी को आत्मसात किया। 60 और 70 के दशक की एक खासियत और थी। इस दौर का संगीत और गीत आज भी भुलाए नहीं भूलता है। एस.डी. बर्मन, ख्याम, ओ.पी. नैयर, आर.डी. बर्मन, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आनंद बख्शी, नौशाद जैसे कई गीतकार, संगीतकार और गायकों ने फिल्मों में जान फूंकने का काम किया। अब दौर आया 80 के दशक का। इस दौर में स्टार किड्स का आगमन हुआ, जैसे कुमार गौरव, संजय दत्त और सनी देओल आदि। इन कलाकारों को इनके पिता द्वारा बहुत ही जोर शोर से सिनेमाए मैदान में उतारा गया। हालांकि अब पूरा जोर व्यवसायीकरण पर दिया जाने लगा था। एक आध फिल्मों को छोड़ दें तो हर दूसरी फिल्म एक जैसी ही नजर आती थी। हालांकि रंगमंच से आए कुछ कलाकारों ने सिनेमा की इज्जत जरूर बचाए रखी, जिनमें नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी जैसे कलाकारों का नाम शामिल है। ये ज्यादातर कलाकार 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में प्रवेश कर चुके थे और 80 के दशक में अपनी समाजवादी कहानियों से दर्शकों के दिल में अपनी जगह भी बना चुके थे। 80 के दशक में एक कलाकार ऐसा भी आया जिसने क्लास को तो नहीं बल्कि मास की नब्ज को अच्छी तरह से पकड़ा। वो थे गोविंदा। गोविंदा ने अपने डांस और स्टाइल से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गोविंदा और देवर धवन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी और ये फिल्में ज्यादातर कॉमेडी जॉनर की ही रहीं, जैसे हीरो नंबर 1, जुड़वा आदि। 90 के दशक में तीन खान। 90 के दशक में खान अभिनेता सिनेमा पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे। इस पूरे दशक में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने राज किया। डर, कयामत से कयामत तक, बाजीगर, खलनायक जैसी फिल्मों का इस दौर में बोलबाला रहा। हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों से सूरज बड़जात्या ने अपनी डूबती कंपनी राजश्री प्रोडक्शन को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजश्री प्रोडक्शन ने इस दौर में सेक्स और हिंसा से भरपूर फिल्मों के बीच आदर्श परिवार को की संकल्पना को फॉर्मूले के रूप में स्थापित किया। 90 का दशक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है और प्यार किया तो डरना क्या जैसी कई यादगार फिल्मों की सौगात भी लाया। लेकिन सन 2000 में ऋतिक रोशन ने फिल्म कहो न प्यार है के जरिए इन तीनों खान के बीच अपनी अलग जगह बना डाली। 2000 से लेकर अब तक रिलीज हुई फिल्मों में काफी कुछ बदल चुका है। पहले के दौर में जब एक ही स्टूडियो में पूरी फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली जाती थी, वहीं अब फिल्में विदेशी लोकेशंस पर शूटिंग, महंगे कॉस्ट्यूम्स, महंगे कलाकारों के कारण चर्चा में रहती हैं। इस दौर में लगान जैसी शानदार फिल्म भी बनी तो मेला, मोहब्बतें, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी चालू फिल्मों का भी निर्माण हुआ। 90 के दशक के बाद फिल्मों के कंटेंट, संगीत, गीत जैसी कई चीजों में भारी बदलाव देखने को मिला। ये बदलाव ऐसे रहे जिनसे कई बार दर्शकों ने दूरी बना लेना ही उचित समझा। मनोरंजन के नाम पर दर्शकों के सामने कुछ भी परोसा जाने लगा। भारत, जीरो और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्मों के कारण 90 के दशक में राज करने वाले खान भी न चल सके। 21वीं सदी में अब जो फिल्में बन रही हैं, उनमें ज्यादातर फिल्में स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, संगीत, अभिनय में काफी कमजोर दिखाई पड़ती हैं। हालांकि हिंदी सिनेमा भले ही अब पहले के मुकाबले कायदे की फिल्में देने में नाकाम हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। मगधीरा, बाहुबली, विश्वरूपम, RRR, KGF जैसी फिल्मों ने कमाई में हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ा है। ये ऐसी फिल्में हैं जिनकी लागत करोड़ों में रही। हालांकि ये फिल्में इतनी कामयाब हुई कि इन्होंने लागत से भी ज्यादा मुनाफा कमाया। इन फिल्मों के सफल होने की वजह रही इसका कंटेंट और इसका VFX। इन 75 सालों में भारतीय सिनेमा भी कई बदलावों का चश्मदीद रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय सिनेमा में और क्या बदलाव होते हैं। भारतीय सिनेमा की उपलब्धि, ये बात तो हो गई सिनेमा में आए बदलाव की, लेकिन भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों की बात करना भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय सिनेमा ने आजादी के बाद ढेरों जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपनी धरोहर को विश्व पटल पर पहचान दिलाना। रोजगार और इंडस्ट्री के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से भारतीय सिनेमा ने अपना योगदान दिया।
भारतीय सिनेमा का विदेशों में डंका बजने लगा है। पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक अलग पहचान मिली है। हाल ही में हुए कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इस समारोह में भारतीय कलाकारों का बोलबाला देखने को मिला। इस बार तो अलग से भारतीय फिल्मों के लिए पवेलियन तक बनाया गया था, जो पहली बार हुआ। कमाई के मामले में बात करें तो हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा हॉलीवुड के बाद दुनिया भर में दूसरे नंबर पर हैं। सिनेमाघरों में तो फिल्में रिलीज हो ही रही हैं, लेकिन ओटीटी पर भी भारत एक से बढ़कर एक कंटेंट दर्शकों के सामने परोस रहा है। कई टैलेंटेड राइटर, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, कंपोजर इन सीरीज के जरिए उभर कर सामने आए हैं। ये भारतीय सिनेमा की उपलब्धि है कि आने वाले समय में और भी कई युवा और नए लोग अपनी प्रतिभा को फिल्मों और सीरीज के जरिए दर्शकों के सामने लाएंगे।